हाल दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद होगा आप लोग बेहतर ही होंगे। आज हम लोग जो है कार्य और समय के पार्ट जो है 4 वीडियो जो लेके आए हैं। आज हम लोगों को ये समझना है कि सवाल जो है कैसे उसको एग्जाम में डील करना शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि ऐसे सवाल जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना आपको भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे आप चीज़ों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से, तो आपको गणित जो है कुछ आसान हो जाता है, बहुत हद तक आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग जो समझते हैं और प्रयास करते हैं। बोलता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोलता है जो ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में करता है, फिर वो बोलता है कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है ए ने काम शुरू किया और दोनों एक दिन काम छोड़कर काम करता है। मतलब ए ने काम शुरू किया, लेकिन फिर क्या बोलता है, दोनों एक एक दिन काम शुरू मतलब काम छोड़ काम करता है। ए काम किया होगा तो बी छोड़ा होगा, बी काम किया होगा तो सी छोड़ा, मतलब वैसे काम छोड़ काम करता है। फिर बोलता है तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो पूरा टोटल जो है कितना दिन में टाइम को मतलब जो है पूरा सवाल जो है जो इसी पर है कि टाइम जो है कितना दिन में खत्म हो जाएगा। तो कभी आप लोग ऐसे सवाल देखे हुए होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो टाइम एंड वर्क, तो कभी और भी एक एक नेम पढ़े होंगे तो मिला होगा कि एक पॉल है। पॉल पर क्या होती है कि वो चींटी चकती है, और चींटी जो है 1 मिनट में या 2 मिनट में 3 मीटर चक जाती है। तो अगला मिनट जो है जैसे दूसरा मिनट होता है वो तो घसा के हो जाती है। तो ऐसे सवाल भी आप लोग देखे होंगे, तो बचपन में मिलता था पाने के लिए, लेकिन अब इसमें जो है सवाल इसी से संबंधित है। चलिए समझते हैं सवाल को। क्या बोलता है, ए जो है 20 दिन में काम करता है, ठीक है। बी जो है आपका जो है 30 दिन में काम करता है। बताए होंगे कैसे निकालना है, ऐसे आपको तो बताए तो थे इसमें कि जब भी किसी चीज को निकालना होता है सबसे आसान सबसे बेहतर तरीका, आप चुपचाप से इसको एलसीएम निकाल लीजिए। दोनों के एलसीएम निकालेगा तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अब यही आपका टोटल काम है, काम ये इतना ही करवाना है। लेकिन इसने बोला है कि कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो टोटल काम तो ये है, लेकिन इसने काम काम तो छोड़ जो काम कर रहा है ना, तो उसको काम को खत्म करना है। चलिए तो उसकी क्षमता निकालते हैं। तो ए की क्षमता कितना होगा, ए का क्षमता हो जाएगा 3, भागा दे देंगे। और इसका क्षमता कितना होगा, इसका क्षमता हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की जो क्षमता है जो 3 दिन में, मतलब कहने का मतलब जो है 1 दिन में जो है ये काम करेगा, जो है ना, बोलो ना कि ए जो है शुरू काम करता है, तो जो 1 दिन में काम करते करेगा 3 दिन, क्षमता के अनुसार 3 करेगा। और जो बी जो है ये भी तो 1 दिन काम करेगा ना, कि बोला है ना दोनों 1 दिन काम छोड़ कर काम करता है। तो बी जो है वो कितना काम करेगा, 2। इसकी क्षमता कितना है, 2, ठीक। कुछ ज्यादा समय लगेगा तो क्षमता तो कम ही लगेगा ना, कम समय लगेगा क्षमता ज्यादा लगेगा। अब बताइए इसमें इसको इसको जोड़ो तो एक कितना हो गया आपका, ये 2 दिन। अब पूरा काम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 दिन। इसका मतलब है जो सवाल कहा है कि जो क्या दिन में काम खत्म होगा, अगर ए और बी दोनों अगर मिलकर काम करते हैं तो वो 2 दिन में मात्र 5 ही वर्ग काम खत्म होगा, क्षमता के अनुसार 5 ही होगा। तो हमें कितना काम करना है, इतना काम करना है। तो हमें एक ऐसा सोचना है कि इसमें हम क्या गुना कर दें, इसमें हम कैसे गुना कर दें कितना पहुंच जाए। तो हम लोग को पता है कि इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे कि 12 पच्चीस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इधर भी कितना गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। अब इधर गुना कर लेंगे 12 से, भी से बुरा हो जाएगा, तो 12 50 60 पूरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा, आपका 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। 24 दिन में जो काम जो है ना, 24 दिन में जो काम जो है आपका ये पूरा कितना हो जाएगा, 60। यही तो काम करना था। इसका मतलब है ये पूरा जो है काम जो है वो 24 दिन में क्या हो जाएगा, वो काम खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा आंसर है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म हो गया, यानी 24 दिन में जो है वो काम क्या हो जाएगा आपका, ये खत्म हो जाएगा। बस कितना आसान था, बहुत आसान था। चलिए एक और ऐसा सवाल लेते हैं, ठीक है, जो आपको और भी कॉपी कर लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल जो लेंगे इससे पहले आप इस सवाल को पॉज कर लीजिए वीडियो को, और पॉज करके है ना सवाल को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो आप उतार भी सकते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है जो 2 जो है आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सवाल वही है
हमने एक सवाल को डबल इसलिए ले रहे हैं ना, तब का जो भी डाउट जो क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा वीडियो में, दूसरा मतलब जो है क्वेश्चन में, समझिए क्या बोलता है। ऐसे बोलता है ए और बी किसी काम को 20 दिन में करता है और 25 दिन में कर सकता है। फिर बोलता है काम जो है ए ने शुरू किया। देखिए सबसे पहले भी ध्यान रखना है, काम जिसने शुरू किया उसी को ज्यादा हम लोग महत्व देंगे, ठीक है। जो काम शुरू नहीं किया है उसको ज्यादा फोकस नहीं करना है, जो काम शुरू किया उस पर ध्यान रखना है। ए ने काम को शुरू किया और दोनों एक एक दिन काम छोड़कर काम करता है, तो बोलता है कि पूरा काम जो कितने दिनों में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ए का जो है वो क्या दिन काम करता है। ए जो है 20 दिन लेता है। फिर जो है बी जो है आपका जो है 25 दिन लेता है। दोनों का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेगा तो आपका हो जाएगा 25 चौका 100। आपका पूरा काम कितना करना है 100। पूरा काम कितना करना है जी छोटू 100। अब इसमें से भागा देंगे तो आपका हो जाएगा ये 5। आज आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। इसकी क्षमता कितना है, 5 की क्षमता कितना है 4। अब हम लोग को समझना ये चीज है कि क्षमता के अनुसार तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन अब ध्यान रखना है इस चीजों को ना कि आखिर जो है ए और बी जो है ये दोनों जो है एक मिलकर काम के जरिए खत्म करना है। चलिए समझते हैं। तो ए जो है सबसे पहले समझते हैं, जो एक दिन में जो है वो कितना काम क्षमता करेगा 5। और अगला जो दिन जो करेगा बी जो करेगा उसकी क्षमता कितना करेगा 4, है ना। तो ए का वे कितना हो गया आपका 2 दिन हो जाएगा, जिसके मुताबिक है ना, जिसके मुताबिक जो है ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9। यानी कि 2 दिन में जो है क्षमता के अनुसार ये 9 काम हो रहा है। लेकिन अब कितना काम करना है ना, अब इसमें कितना काम करना है। तो आप ऐसी चीज को समझिए कि सबसे पहले इसमें आप इसे 9 को घटा के या फिक्स कर लीजिए कि फिक्स कितना नंबर है। जितना आ रहा है आप उसे फिक्स भी कर सकते हैं, आप उसे तोड़ भी सकते हैं फिक्स करने के बाद, लेकिन वो ऐसे बहुत डिफिकल्ट है। आप सोचे ना ऐसे कि हम इसमें क्या से गुना कर दे कि आप पहुंच जाए, जो बहुत नजदीक पहुंच जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक 11 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। 11 इधर से भी गुना कर लेते हैं। अब देखिए 11 में कितना हो जाएगा 99, पहुंच गए। बचा कितना 1, उसको बाद में समझेंगे। तो ये जो है ये 22 दिन में जो है ये काम जो है 99 जो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक काम और भी बचा हुआ है, यही तो समझना है। एक काम और भी बचा हुआ है, तो एक काम कौन करेगा। तो एक काम जो है शुरू जो किया यही काम किया, सूर्य ने काम किया ना, तो ए ने काम को शुरू किया तो यही काम करेगा। तो ए का क्षमता कितना है, काम कितना करवाना है 1, काम कितना करवाना है 1। तो एक काम और करवाने के लिए हमें क्या करना है, एक इसमें जोड़े पड़ेगा। एक काम जोड़े पर तब ना 100 होगा जी, इसमें एक काम जोड़े पड़ेगा तब कहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है एक काम करवाने के लिए कौन काम करेगा, एक काम तो एक काम करेगा ये ए करेगा, एक काम जो है ए करेगा। तो ए का क्षमता कितना है 5, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 5। अब इसमें हम लोग निकाल देंगे तब का हो जाएगा, ऐसे इधर उतार लेते हैं, है ना, इधर उतार लेते हैं। तब का जो है ए जो है आपका हो जाएगा 22 से ही 1/5 दिन में आपका पूरा काम है जो उसका हो जाएगा 100 दिनों काम खत्म हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस खत्म होता है 22.1/5 में क्या हो जाएगा आपका ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। यही सवाल था और ज्यादा तो टफ है भी नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है जो अगर बी करेगा, बाय द वे बी करा होगा तो बी को मिल लेंगे। शेष जो काम है जो बी करेगा तो शुरू काम बी क्या करेगा तो उसके बाद खत्म कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर जो थ्योरी है हम लोग ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर इसको उतार लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बोर्ड स्क्रीन पर लिखते हैं, ठीक है। उतारिए उसको। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 जो है आपका जो बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग ऐसे सवाल को भी एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि ये भी सवाल जो है पूछता ही है। देखिए जितना भी सवाल है ना सब कहीं ना कहीं आपका यूजफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए समझते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोलता है ए किसी काम को 80 दिन में करता है और जो ए जो है 10 दिन तक काम करता है और जो है चला जाता है। मैंने ए जो है 80 दिन में काम जो उसकी पूरी क्षमता जो 80 दिन में काम कर लेता है, ठीक है। फिर बोलता है ए जो है 10 दिन तक काम करता है और फिर वो चला जाता है, तो बचा हुआ काम जो है बी जो है 42 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है। जिसका मतलब ए जो है 80 दिन काम करता है और जो है फिर बोलता है जो ए जो इसकी क्षमता अलग है
ठीक है, 10 दिन में काम करता है। फिर अलग बोलता है जो ए जो 10 दिन तक काम करता है, ठीक है, और जो फिर है और जो बचा हुआ काम जो है 42 दिन तक में काम जो है खत्म कर देता है। बचा हुआ काम कौन करेगा? बी करेगा। फिर बोलता है ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? बस ये सवाल समझता है। तो समझते सवाल देखिए क्या बोलता है। बोलता है कुछ ए जो है, ए जो है जो कैसे काम करता है, ए जो है आपका 80 दिन, ठीक है। फिर जो है आपका जो है अच्छा ऐसा समझ लेते हैं, चलिए सवाल को ऐसे डील करते हैं, ठीक है। ये जो है आपका 80 दिन में काम को खत्म कर देते हैं, ये जो है दिन काम खत्म कर देता है। फिर बोलता है अगला जो है ना, अगला जो है जो ए जो है वो आपका 10 दिन में काम खत्म कर, क्योंकि इसके बराबर इसकी क्षमता जो है इसके बराबर के बराबर कर रहा है, ठीक है। अब प्लस जो बी जो है वो 42 दिन में काम को खत्म कर देता है। तो समझते हैं पहले इसको, ठीक है। तो ए जो है आपका 80 दिन, इसमें करिएगा तो आपका हो जाएगा 10A प्लस 42 बी। अब हम लोग इसको ही पढ़ लाते हैं, तब का हो जाएगा घट का जाएगा कितना जाएगा 70A बराबर 42 बी। आप इसे काट सकते हैं ना, आप इसे काट दीजिए 14 से काट सकते हैं, है ना। तो 14 पच्चे कितना हो जाएगा 70 और 14 कितना हो जाएगा 42। अब ध्यान रखिए ए जो है 5 और जो है बी जो है 3B। अब इसमें कुछ बताए होंगे, यदि इसको अनुपात में चेंज कर लेना होगा तो कैसे करेंगे, है ना। अनुपात में कर लगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 5 अनुपात 3B। तो इसको चेंज करने के लिए हमको बताए होंगे इंटर जो है अनुपात इंटरचेंज, तो है ना, उसको चेंज कर देना है। तो कैसे होगा, कोफिशिएंट के साथ आपका जो है ए अनुपात जो बी जो है, ए अनुपात जो बी है, ए का कितना था 5 था, लेकिन अब आ जाए कितना जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बी कितना था, बी के 3 था, तो ये कितना हो जाएगा ये 5। ऐसे क्यों होता है, ऐसे हम बताए होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो अलग बात है, लेकिन सवाल हम ऐसे बताए होंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनता है। ऐसे चेंज करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे आपको देखिए 5A बराबर कितना है 3B, ठीक है। तो ए बराबर कितना बी। अब ध्यान रखें ए बराबर बी, तो ये जो है ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेगा हम ए को बाहर निकाल दिए और 3 जो बी है हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, देखिए ना, इसमें से गुना करता है, बात ए में करेंगे 5 से बराबर ही हो जाएगा ना। तो जब इसमें क्या करेंगे, जब इसको क्रॉस निकालेंगे तीसरे जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जब यहाँ से हटा देंगे तब देखिए ना, इसमें करेंगे इसमें करता बात बराबर है। तो ए जो था इतना था इसमें, तो ए के साथ क्या आया 3 आया, बी के साथ क्या आया 5 आया। तो इसलिए होता है जो है ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है चेंज कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा कैसे चेंज होता है ऐसे, ए के साथ कितना है 3 है, बी के साथ कितना है 5 है। अब क्या बोला है, बोला यदि ये दोनों को जोड़ करके देखा कितना दिनों में काम जो है खत्म हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 3 और आपका 5 कितना हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा जी 8। काम खत्म करना है, बोलता है काम खत्म करता है। पूरा काम कितना था, पूरा काम का था 80 तो था। अच्छा आप ऐसे समझिए ना, आप ऐसे ध्यान रखिए कि यदि ए के मान हम इसमें रख दे, अब बी का मान इतना रख दो, आपका 80 नहीं आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं, चल देखते हैं। ए के मान हम लोग इसमें रख देते हैं, तो एक जो है अब इसी पर रखिए या तो दोनों पर रखिए, आपका बात बराबर ही होगा। समझिए ए का मान अगर हम इसमें रखें तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 गुने 80 कितना हो जाएगा 3 गुने 80 हो जाएगा 240। अब यहाँ भी रखते हैं, अगर हम बी को भी मान रखते हैं यहाँ रखेंगे और इसको मान रख देख लेंगे, तो बी के मान रखेंगे कितना रखेंगे 5, तब 5 गुने 42 है ना, 5 गुने 42। और जो है ए का मान कितना रखेंगे 3, तो 3 गुने 10 आप प्लस कीजिए तो 30, ठीक है। और इसमें कीजिएगा तब का हो जाएगा 0 अब 20 सब 21, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तब का हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 10 210 और 23 कितना 240 240। तो आप ऐसे सब कहीं भी रखे मान, दोनों का जगह बराबर ही होने वाला, देखो दोनों का मान इक्वल था। समझ में आ रहा है ना, दोनों का मान क्या था इक्वल था, इसीलिए आपका क्या हो गया वो अलग हो गया। चलो ठीक है, अब हम इसमें रख ले इसमें रख, कोई बात इसमें फर्क है, चलो हम इसी में रख लेते हैं, है ना। इसी में रख दे तो कितना हो गया आप देख रहे हैं इसमें आपका जो है पूरा काम कितना था, पूरा काम था आपका था 240, देखा ना ये 30 और 10 कितना होगा 210 कितना होगा 40 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देने पर, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो फिर तो आपका 80 8 ही आने वाला है। समझ में आ रहा है ना, जैसे आप इसमें जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा, आपको इसमें भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 28 24 30 है ना,
तो किस काम के दिन में काम करेगा, तब को हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना, 30 दिन लिख देते हैं यहाँ पर हम। 30 दिन में जो है वो काम जो है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बस ऐसे ही सवाल था, कोई सवाल में दम था नहीं था। चलिए ऐसा सवाल एक और भी ले लेते हैं ताकि आपको समझने की दिक्कत हो रहा तो अगला कंफ्यूजन हो दूर हो जाएगा। चलिए समझते हैं। चलिए इसको इससे पहले बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसे उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है बोर्ड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा 4th से भी सवाल है, बस इसको अंक के चिन्ह किया है तो आपका जो भी दिक्कत हो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए समझते हैं। सवाल वही है, बोलता है कि ए जो है किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, फिर बोलता है ए जो है 5 दिन तक काम करा और फिर बोलता है वो चला जाता है, काम को छोड़कर वो चल जाता है। फिर क्या बोलता है, बचा हुआ काम जो है 40 दिन में जो है भी कंप्लीट कर लेता है, खत्म कर लेता है। तो बोलता है कि यदि दोनों को जोड़कर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। चलिए समझते हैं। पहले बोला है कि ए जो है आपका 60 दिन में काम को खत्म कर देता है। ठीक है, 60 दिन में काम खत्म कर लेता है। फिर जो है ए जो है आपका वो 5 दिन अब प्लस बी जो है बचा हुआ काम जो है वो 40 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म कर देगा। चलिए अब हम लोग इसको निकालेंगे तब हो जाएगा 60 है, इसमें निकालेगा तब हो जाएगा 5 है और प्लस हो जाएगा 40 है ना, 40 यानी 40 भी। अब इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, भरा जाएगा तब हो जाएगा ये 55 हो जाएगा, है ना, इसमें से घटेगा ना जी, तो 55 ए बराबर आपका हो जाएगा 40 बी। आप इसे काट सकते हैं, आप 5 से काट दीजिए तो 11 5 55 है, 5 से काटेगा ना जी, 5 से काटे 11 5 कितना हो जाएगा 55 है। तो फिर इसको भी काटेंगे 5 से, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 है, 8 बी, सॉरी 8 बी। अब बताए होंगे ऐसे सिचुएशन में जो बी का जो है वो ए के हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा बी में हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं अनुपात में, तो ए अनुपात बी, तो ए का मान कितना था 11 लेकिन हो कितना 8। ठीक है, और बी का मान कितना था 8 लेकिन हो कितना 11। अब बोलता है आप इसको इसमें रख लीजिए या तो फिर इसमें रखें, बात दोनों बराबर है। तो हम शॉर्ट देख रहे हैं ना, इसमें ही रख देते हैं। तो हम इसमें रखेंगे तो 8 गुने 80, क्योंकि ए का मान कितना है 8 है, तो कीजिएगा तब हो जाएगा 480 हो जाएगा। यानी टोटल काम कितना है ना, टोटल काम आपका है 480। और दोनों का जोड़ दिया जाए, ए और बी दोनों को मिला दिया जाए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 11 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 19। अब इसमें से हम लोग भागा दे देंगे तो आपका जो भी है आपका पूर्णांक में है, आपका यो आंसर आ जाएगा, है ना। आप जो भी आंसर है उसको दिन में निकाल जाएगा। ठीक है, पर निकल जाएगा, आपका हो जाएगा 44 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि जितना हो जाएगा। आसान था, भारी तो था नहीं। तो चीजों को समझना कोई भारी चीज है नहीं, लेकिन आप जैसे जैसे चीजों को समझते हैं तो आसान ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 जो ले लेते हैं, जो आपको अलग तरीका से वो भी देखा जाए, क्योंकि अलग तरीका से क्वेश्चन को तो बदल लेना है ना, तभी तो एग्जाम में कंप्लीट हो पाएगा। चलिए ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ देर तक वेट करके आपको फिर देख लेंगे। ठीक है, उतारिए उसमें। आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 5 बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग हैं यहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं, और ये जो है आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और मैं आपका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा जिसमें आपका बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। ये आपका जिसको बोलते हैं राम और श्याम, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो बोलता है ये जो है किसी काम का दिन करता है 7 दिन ज्यादा लेता है, फिर होता है बी जो है ना, बी उसी काम को ए प्लस बी से 3 दिन ज्यादा समय लेता है, तो बोलता है ए और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इसको राम और श्याम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए कैसे बोलता है, समझने के लिए आपको समझिए ध्यान से। जो बोलता है कि ए जो है आपका किसी, मान लेते कि ए और बी किसी काम को 1 दिन में पूरा करता है, मान लेते कि जितना काम को करता है, तो ए की जो क्षमता जो होगा ना, जो x प्लस कोई काम करेगा तो ए, मान लेते इसका काम कोई ए होगा, जैसे कैसे 27 दिन थे 7 दिन हो गया। और जो बी जो है उसी काम को जो x दिन में करेगा, तब वो उसकी क्षमता कितना ले लेता है, मान लो 3 दिन ले लेते हैं ना, 3 दिन। चलिए अब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, तो ये दोनों के जोड़ कर है ना, बोलता है ए प्लस बी कितना होगा, लिखा हो ना ए प्लस बी कितना करेगा, तो इसको जोड़ कर ऐसे ए प्लस बी जो है, जैसे देखिए एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, और
सॉरी इसको हम बी मान लेते हैं ना, एक्स प्लस एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब एक्स ए इंटू बी, तो ए इंटू बी कर देते हैं। अब इसमें स्क्वायर ऊपर क्या चाहेगा, रूट चाहेगा, तो स्क्वायर ऐसे हट जाएगा। तो ये जो दिन जो लिख लेगा, जो यही आपका एक्स प्लस वाई, यानी जो बोलते ए प्लस बी के जो है वो एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्स दिन को ही माने होंगे, ठीक है। और जो एक्स जो ए प्लस बी जो दोनों को जोड़ के जो दिन निकलेगा आपका, यही रूट वाला जो आंसर निकलेगा आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल को समझते हैं, और ऐसे सवाल हम लोग एक और लेंगे अब आने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट बताते हैं, सीधा शॉर्ट तरीका, दिमाग नहीं लगाना है, आप उससे लिखना है ए और बी। देखिए बोलता कुछ है, ए किसी काम को ए प्लस 20 से 27 दिन ज्यादा लेता है, ए प्लस 20 27 दिन ज्यादा लेता है। फिर क्या बोलता है कि बी जो है उसी काम को, सेम काम जो एक समान थे, जो सेम काम जो है ए प्लस 20 से 3 दिन ज्यादा लेता है, उससे जब ज्यादा लेता है लेता है। फिर क्या बोलता है, तो ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना, सीधा करना ए प्लस बी, आपको रूट अंडर, एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं, इसी पर आप पूरा बनाइएगा, रूट अंडर ए इंटू बी, ठीक है। इस आप फॉर्मूला को अच्छा से याद कर लीजिए। याद कुछ ही करना है, फॉर्मूला याद थोड़ी करना है, बस गणित को चल जाना, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग इसी पर सॉल्व करने वाला है। तो ए प्लस बी लिखा ना, ये दोनों मिलकर कितना करता, तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है, तो ए प्लस बी बराबर रूट अंडर, ए का मान कितना है 27, ठीक है। अब बी का मान कितना है, दिखा हुआ 3, ठीक है, जो है ना दिन काम कर लेता है। तो ये दोनों मिलकर आपका देखेगा, आप स्क्वायर निकाला, इसमें से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 81। अब 81 में कैसे निकलता है 9, यही आपका हो जाएगा 9 दिन। इस काम कितने काम करेगा, 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, बहुत आसान है ना। तो सवाल आसान ही होते हैं, खाली समझ का फर्क है कि क्या सब समझते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल एक और ले लेते हैं, ताकि आपका भी और जो है क्लियर हो जाए, है ना। चलिए इसको उतारिए फटक से, ठीक है। चलिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है जो 6 आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल वही है, कुछ है ना पूर्णांक में ले ले, क्योंकि सवाल पूर्णांक में पूछा जा सकता है, इसलिए पूर्णांक में ले लिया, ठीक है। चलिए समझते हैं। बोलता है ए जो है, अच्छा से पूर्णांक आप भिन्न में तोड़ सकते हैं, ए जो है वो कितना करेगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस आपका जो है एक पूर्णांक तोड़ेगा, तो 8 है कितना हो जाएगा 9, 9/2 है ना। एक्स इसलिए मानते हैं क्योंकि रूट भी चढ़ाना है ना, इसलिए मान लेता, कोई बात नहीं है। और बी जो है वही काम करता है, एक्स प्लस कितना आपका हो जाएगा ये 8 दिन, ठीक है। हालांकि इसको कुछ काम नहीं है, बस ऐसे समझने के लिए। तब को ए प्लस बी, तो आपको बताया तो रूट अंडर, ये तो है ए प्लस बी रूट अंडर ए का मान, तो ए का मान कितना है आपका 9/2 है ना, इंटू अब बी का मान कितना है ना बी, तो बी जो है किसका मान है आपका 8, काट दीजिए इसको, 4 हो जाएगा। तब का रूट अंडर जो निकलेगा आपको हो जाएगा 9 चौका 36, और 36 किसका निकलता है, तो 6 का। यह आपका 6 दिन में आपका जो है वो काम जो है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। कितना आसान था, समझे। तो सवाल आसानी होते हैं, ठीक है, ज़्यादा भारी होता नहीं है। और हम लोग जो है आज जो है यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, और अगले वीडियो में इससे भी बेहतर बेहतर सवाल लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको वीडियो को यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब और आपका शेयर जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसको समझिए, ठीक है।